मैं पादरी सिप्रियन गड़िया और आप लोग के यहाँ पहली बार आया हूँ। जीवन में बहुत कम अवसर आता है जब हम लोग हृदय से प्रभु के सामने अपने आप को उपस्थित पाते हैं, और यह तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा हरेक के हृदय को, हरेक के मन अंतकरण को चलाता है। और वही पवित्र आत्मा आज हमें चलाया, हम हरेक को वह पवित्र आत्मा अगुवाई किया और हम दूर दराज के मंडलियों से प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और विशेष रीति से हम लोग आज हमारे मसीही विश्वास के अनुसार से हम अपने बीच में 41 या 41 जवान ज्योतियों को हम लोग प्रभु परमेश्वर में दृढ़ करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं। तो यही दृढ़ होना, यही दृढ़ता बनाने के लिए, यह दृढ़ता स्थापित करने के लिए आज हम लोग पवित्र दृढ़ीकरण करने जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, जवान ज्योतियों, यह दृढ़ीकरण कब से शुरू हुआ? वर्षों पस्पेट बनने के बाद या रांची में गिरजाघर जब शुरू हुआ तब से शुरू हुआ? तो ये दृढ़ीकरण की बातें मसीही समाज में, मसीही कलीसिया में प्रारंभ से ही बना रहा। और जब हम लोग इसके इतिहास की बातों को देखते हैं तो यह प्रारंभ से प्रेरितों के समय से ही ये कन्फर्मेशन, ये दृढ़ीकरण का काम चलते आ रहा है। और हम लोग देखते हैं जब हम लोग लूका 9:51 से आगे को पढ़ेंगे तो वहां साफ कहता है यीशु ख्रिस्त एक बार गलील क्षेत्र से यरूशलेम को जा रहा था। तो रास्ते में उससे एक इच्छा हुई, एक प्रबल इच्छा हुई कि मैं सामरियों के गांव में रुकूं और एक रात कम से कम वहां बिताऊं। तब प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त जो यरूशलेम की ओर जा रहा था, सामरियों ने उससे अपने गांव में ठहरने नहीं दिया, अपने गांव में कदम रखने नहीं दिया और उसका घोर विरोध किया। परिणाम स्वरूप वह सामरिया गांव से बाहर होके वह यरूशलेम चला गया। तो इस तरह यीशु ख्रिस्त का विरोध सामरिया गांव के लोगों ने किया। परंतु हम लोग देखते हैं कि जब यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण होकर वह स्वर्ग को चला गया, तब चेलों में से कुछ लोगों को प्रचारक नियुक्त किया गया। चेले वे यीशु मसीह के गवाही का काम करते थे, तो कुछ प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाने के लिए वे कुछ प्रचारक लोगों को चुने। और इसी चुने गए प्रचारक में से एक फिलिपुस प्रचारक नाम था। फिलिपुस नाम का एक प्रचारक था, वह सामरिया गांव गया जहां लोगों ने यीशु ख्रिस्त का विरोध किया, उससे अपने गांव में कदम रखने नहीं दिया। उस गांव में वह चला गया और वहां पर यीशु मसीह का गवाही दिया। उस यीशु मसीह का जिसका लोगों ने विरोध किया, सामरियों ने उसके विरोध में आवाज उठाया। उस यीशु ख्रिस्त का प्रचार करने फिलिपुस नामक एक प्रचारक सामरिया गांव पहुंचा और बहुतों ने उसके इस गवाह को सुना, बहुतों ने इस गवाह को समझा और समझने के बाद यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया। और प्यारे भाइयों बहनों, जब बपतिस्मा लिया तो वे लौट करके चेलों को संदेश देते हैं कि सामरिया गांव जहां पर यीशु ख्रिस्त का विरोध किया गया, यीशु ख्रिस्त के विरोध में आवाज उठाया गया, उस गांव के लोगों ने बपतिस्मा पाया है। तब अपने बीच में से पतरस और यूहन्ना को उन्होंने चुना, जो परमेश्वर के प्रेरित थे, उनको चुना और उनको भेजे कि आप लोग सामरिया गांव जाइए और वहां पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनका कन्फर्मेशन आप कीजिए। चेलों ने अपने बीच में से चुना पतरस और यूहन्ना को और वे जाके सामरिया के लोग जो बपतिस्मा लिए थे उन पर हाथ रख के उनका कन्फर्मेशन किया, उनका दृढ़ीकरण किया। तो इस तरह से ये दृढ़ीकरण
आज की बात नहीं है। ये दृढ़ीकरण प्रेरितों के समय से, जब से मसीही कलीसिया आरंभ हुई तब से चला आ रहा है। और उसी बात को आज हम लुथेरान कलीसिया होकर भी उसे मानते हैं और अपने बीच में जो भी बपतिस्मा पाते हैं उनका हम लोग दृढ़ीकरण करते हैं, उनको हम लोग कन्फर्मेशन देते हैं और कन्फर्मेशन करके प्रभु के वचन के साथ उन्हें मसीही विश्वास में हम लोग दिखाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो ये दृढ़ीकरण क्या चीज है? दृढ़ीकरण क्या चीज है? ये दृढ़ीकरण यीशु मसीह में परिपक्व होना ही एक दृढ़ीकरण है। यीशु मसीह रे केटजंगी ने पवित्र दृढ़ीकरण तना और थोड़ो ने पवित्र दृढ़ीकरण रे होराते नियन मसीही विश्वास सी थोड़ो यीशु मसीह रे केटज होताना नया की पवित्र दृढ़ीकरण तना।